अच्छा, आपको कोई गाली दे दे तो गाली सुनते ही आपको क्या आ जाता है? बोलो। गुस्सा आ जाता है, क्रोध आता है। गाली इतना प्रभाव डालती है जीवन में कि आपको तुरंत लाल कर देती है। क्रोध से मतलब आग जगा देती है, आग जला लेती है। गाली आग लगाती है, मन को अशांत करती है, क्रोध को ला करके खड़ा कर देती है। जब गाली क्रोध को लाकर खड़ा कर सकती है, जब गाली में इतनी ताकत है कि वो क्रोध को ला सकती है, तो कथा में इतनी ताकत है कि वो कृष्ण को ला करके खड़ा कर सकती है। गाली हम आज सुनेंगे तो क्रोध हमें आज ही आएगा कि कल आएगा? तुरंत आएगा। गाली का प्रभाव है कि तुरंत क्रोध लाके खड़ा करता। गाली क्रोध को लाकर खड़ा कर देती है। ऐसी भगवान की कथा में ये शक्ति है कि जब आप कथा सुनते हैं तो हृदय में भगवान कल नहीं, शुश्रूषुभिस्त क्षणात्, उसी क्षण भगवान हृदय में प्रकट हो जाते हैं। जब आप कथा सुनते हैं भगवान हृदय में प्रकट हो जाते हैं। कथा सुनने वाले का हृदय और कथा ना सुनने वाले का हृदय, दोनों के मन में, दोनों के विचारों में बड़ा जमीन आसमान का अंतर होता है। कथा सुनने वाला व्यक्ति शांत होगा, प्रसन्न होगा, प्रफुल्लित होगा और तनाव से मुक्त होगा। आज जीवन में, आज लोगों के पास बहुत पैसा होने पर भी शांति नहीं है। मन उदास है, मन परेशान है, तनाव है, चिंताएं हैं, डिप्रेशन में व्यक्ति जा रहा है। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी जानते हैं क्या है? डिप्रेशन, तनाव, चिंता पूरी दुनिया की बीमारी है। ये तनाव, ये चिंता भारत में थोड़ा सा कम है। अन्य देशों की तुलना करें तो ये डिप्रेशन की बीमारी भारत में थोड़ी सी है। दुनिया में यदि 80% है तो भारत में 60% होगी। जानते हैं तनाव क्यों होता है? आजकल व्यक्ति डिप्रेशन की टैबलेट खा रहा है, दवाइयां खा रहा है, जबकि ये कोई बीमारी थोड़ी है। अब चिंता कोई बीमारी है? उसकी कोई दवाई थोड़ी हो सकती है। चिंता तो चिंता है। अब इसकी दवाई क्या है? तो सुनो, इसकी दवाई क्या है। चिंताएं तब तक होती हैं जब तक व्यक्ति ये मानता है कि हम कर रहे हैं। आपकी बेटी का विवाह नहीं हुआ तो आपको लगेगा कि बेटी का ब्याह कब होगा, कब होगा, अभी तक लड़का नहीं मिला, अभी तक उसके लिए कोई विवाह की सूचना नहीं आई। चिंताएं हैं बेटी के विवाह की। घर नहीं बना, चिंताएं हैं घर कब बनेगा। इनकम सोर्स नहीं है, किस तरह से हम अपने रोजगार को बढ़ाएं, अपने काम धंधे को बढ़ाएं, किस तरह पैसे आएं। नहीं आ रहे हैं तो चिंताएं हैं। चिंताएं चिंताएं चिंताएं, वही चिंताएं हमें गुमसुम कर देती हैं। वही डिप्रेशन का रूप ले लेती हैं चिंताएं, और वही फिर व्यक्ति को पागल सा बना देती हैं। खड़ा है तो खड़ा ही है, बैठा। डिप्रेशन वाले का रोग क्या है? यही है कि वो खड़ा है तो खड़ा ही है, बैठा है तो बैठे ही है, सो रहा है तो सो ही रहा है ना? यही तो लक्षण है डिप्रेशन के। कुछ कह रहा है तो कह ही जा रहा। जैसे गांजा पीने वाला ना गांजे के नशे में रहता है, ऐसी डिप्रेशन एक नशा है। तनाव, इसका समाधान क्या है? क्यों जा रहे हैं लोग टेंशन में, चिंताओं में? क्यों? क्योंकि वो ये मान रहे हैं कि मैं करता हूं। काश हम ये मान के चलते कि हम नहीं कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं, तो चिंताएं ना होती। पहले के लोग सत्संग करते थे। जो कथाएं सुनता रहेगा, सत्संग करता रहेगा, वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा। पहले के लोग थोड़ा समय निकालते, एक घड़ी आधे घड़ी आधे की पुनियाज, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। पहले के लोग हंसते थे। गांव में देखो लोग बैठ के इतने ही गपशप उड़ाते हैं, एक दूसरे से मजाक करते और हंसते हैं। पति पत्नी एक दूसरे से मजाक करते हैं, हंसते हैं। पहले के लोग साथ में बैठ के खाते थे। बाप बैठा है, बेटा बैठा है, सब लोग बैठ के खाते थे, माँ परोसा करती थी। अब आजकल के लोग साथ में बैठने का टाइम ही नहीं है, सब अपने अपने मोबाइल पे व्यस्त हैं, ना हंसते हैं। आप लोग आखिरी बार कब ऐसा हंसे थे कि पेट में दर्द होने लग जाए हंसते हंसते? याद है कुछ? बोलो।
कल ही हंसे थे कथा में। पहले लोग ऐसे हंसते थे कि हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाए और आंखों में आंसू आ जाए। ऐसा आप लोग अब हंसना भूल गए। क्यों जी? बात सही है। पहले कुछ भी नहीं था, कोई सुविधाएं नहीं थी, लेकिन व्यक्ति बहुत खुश था पहले। और जो पहले खुश था तो डिप्रेशन नहीं था। भाई जहां खुशी होगी वहां डिप्रेशन क्या करेगा? तनाव क्या करेगा? चिंताएं क्या करेंगी? जहां प्रसन्नता नहीं है वहां तनाव धीरे धीरे जगह बना लेता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आज की इस भरी दुनिया में, जानते हैं ये दुनिया की चमक आपको किस ओर ले जा रही है? ये दुनिया की चमक में ना उलझना। ये दुनिया जैसी दिख रही है वैसी है नहीं। इसलिए संसार को सागर कहते हैं। संसार की उपमा किससे दी गई? बोलो। और आप तो सागर के किनारे रहते हैं, समुद्र है। बताओ समुद्र दिखने में अच्छा है कि नहीं? बोलो। समुद्र दिखने में कैसा है? बहुत सुंदर है। ऐसा मन करता है बस समुद्र को देखते ही रहें, देखते ही रहें। लेकिन समुद्र को जरा उसको चख करके देखो, उसके जल को कैसा है? यहां का भी खारा है कि मीठा है? इसलिए संसार को सागर कहते हैं। संसार सागर क्यों कहते हैं? क्योंकि संसार दिखने में, समुद्र दिखने में अच्छा है, चखने में अच्छा नहीं है। उसी तरह संसार दिखने में अच्छा है, ये अच्छा है नहीं। ये संसार की चमक तुम्हें अपनी ओर खींचती है और आपके देखते देखते आप, ये संसार, ये 21वीं सदी आपको बहुत सुविधाएं तो दे सकती है, लेकिन ये 21वीं सदी आपसे आपके बच्चों को छीन लेती है। 21वीं सदी ने आपको लग्जरी गाड़ियां दी, लग्जरी घर दिया, लग्जरी सुख सुविधाएं मिल गईं, लेकिन इस आधुनिकता ने आपसे आपके बच्चों को छीन लिया। छीन लिया मीन्स आजकल का बच्चा कहां अपने बाप के साथ बैठ के खाने का टाइम निकालता है? कहां बाप के साथ, पिता के साथ बैठ के हंसता है, मुस्कुराता है? पहले का बाप बेटा दोस्त की तरह रहा करते थे, हाँ या ना? जब परिवार ही नहीं होगा तो सुविधाएं किसके लिए होंगी? क्यों जी? जब खुशी ही नहीं है, कहते ना पैसों से महंगी महंगी गाड़ियां आ सकती हैं। भाई साउंड वाले भैया क्या कर दिए? पहले जैसे रहने दो। कहां गए साउंड वाले? राधे। साउंड वाले भैया, गूंज रही है, जैसे पहली थी वैसे करो उसको। यहां की भाषा में समझा दो उनको। तो पैसे से अच्छा बिस्तर आ सकता है, नींद कहां से लाओगे? पैसे से थालियां सोने की आ सकती हैं, भूख कहां से लाओगे? इसलिए कहता हूं कि सबसे बढ़िया क्या है, सबसे उत्तम क्या है? आज की आप अपने बच्चों को इस तरह डिजाइन कीजिए। अच्छा, आप लोग घर बनाते हो ना, अपने हिसाब से बनाते हो ना, हाँ या ना? अपने हिसाब से घर बनाते हो कि यहां बेडरूम हो, यहां ये हो, यहां ये हो, सब डेकोरेट भी अपने हिसाब से करते हो। जब आप लोग सब चीज अपने हिसाब से बनाते हो तो अपने परिवार को भी अपने हिसाब से डिजाइन क्यों नहीं करते? परिवार को, घर को अपने हिसाब से डिजाइन किया, लेकिन घर थोड़ी सुख देता है। वो हमारे जीवन के सुख का 10% हो सकता है, लेकिन परिवार खुश है, परिवार प्रसन्न है, आपका बेटा आज्ञाकारी है, आपकी पत्नी आज्ञाकारी है। एक अच्छे परिवार को डिजाइन करना सीखिए। एक परिवार का किस तरह से चयन किया जाए,
देखो, हम कुम्हार के हाथ में माटी है, कुम्हार के हाथ में क्या है? वो माटी से चिलम बनाए चाहे घड़ा बनाए, उसकी मर्जी है। वो दोनों बनाने के लिए स्वतंत्र, चाहे तो घड़ा बनाए और चाहे तो चिलम। समझते हैं? क्यों भैया, समझती हो? लेती हो क्या? नहीं नहीं समझती हो, हमें लगा कभी कभी। नहीं, ठीक। एक कुम्हार के हाथ में माटी है, चाहे तो चिलम बनाए चाहे तो घड़ा बनाए। उसी तरह परिवार माटी की तरह होता है। उस परिवार को आप जिस वे पे ढाल देंगे, जिस रास्ते पर चला देंगे, वो उसी रास्ते पर चल पड़ेगा। बच्चे छोटे छोटे बच्चे कच्ची माटी हैं। इन बच्चों को बचपन से ही आप खुश रहना सिखाइए। क्या सिखाइए? और बड़ों का सम्मान करना सिखाइए। यदि आपके बच्चे बड़ों का सम्मान करना सीख गए तो बुढ़ापे में कभी आपको वृद्धाश्रम की तरफ ना जाना पड़ेगा। आपका सम्मान करना सीख जाएंगे तो बड़े बच्चे बड़े होकर के आपको सम्मान से पानी देंगे और सम्मान से आपको रोटी देंगे। और थोड़ा देर बैठ करके हंसना, मुस्कुराना, प्रसन्न रहना सिखाओ। आजकल आप लोग बच्चों को सिखा देते हैं, बेटा ये रही डिग्री, पढ़ो लिखो, कोचिंग करो, सब पढ़ लो, ये डिग्रियां पाओ और पैसे कमाओ। आपने पैसे कमाने की शिक्षा तो दे दी, लेकिन आपने प्रसन्न रहने की शिक्षा कब दी? क्यों, कुछ रह गया ना आप लोगों से? बच्चों को समझाने में, सिखाने में, परवरिश में कुछ कमी रह गई। हमने डिग्रियां खूब दे दी, पढ़ा लिखा उनके हिसाब से दिया, लो बेटा पढ़ो, एंजॉय करो, जिंदगी को एंजॉय करना भी सिखाया, लेकिन हर हाल में क्या प्रसन्न रहना सिखाया? अब बताइए, 12वीं का जब रिजल्ट आता है, हमारे यहाँ भारत की बात कर रहा हूं मैं, दुबई की नहीं, हमारे यहाँ जब 10वीं क्लास का रिजल्ट आता है तो सीजन पे बहुत सारे बच्चों के बारे में हम सुनते हैं अखबार में कि बच्चे के कम नंबर आने से उसने फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली। क्यों जी, सुना कि नहीं आप लोगों? कम नंबर आए तो बच्चे ने आत्महत्या कर ली, 12वीं पे कम नंबर आए आत्महत्या कर ली, नौकरी नहीं लग पाई, अच्छे नंबर नहीं ला पाए, 1 नंबर से रह गया, आत्महत्या कर ली। ऐसा सुना कि नहीं आप लोगों ने? सुना? क्यों? सवाल है क्यों? गलती किसकी है? बच्चे ने आत्महत्या कर ली 10वीं में, 12वीं में या अन्य स्थानों पर, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार है उसकी मां, जिम्मेदार है उसका पिता, कि आपने नंबर लाने के लिए तो बच्चों को मजबूर किया, लेकिन बच्चों को प्रसन्न रहने के लिए मजबूर कभी किया ही नहीं। आपने बच्चों के खोपड़ी पर चढ़ करके, छाती पर चढ़ कर कितने नंबर लाना है, ऐसे करना है। नंबर से कुछ ना होगा। किसे आप बताओ, झांसी की रानी के कितने नंबर थे? स्वामी विवेकानंद जी कितने नंबर लाए थे? यार जिंदगी इतनी भी उलझी नहीं है जितनी आप लोगों ने उलझा ली है। काश आपने अपने बच्चों को प्रसन्न रहना सिखाया होता, खुश रहना सिखाया होता, तो खुश रहने वाला थोड़ी कभी आत्महत्या करता है, खुश रहने वाला थोड़ी कभी फांसी लगाता है। खुश रहने वाला तो घास की झोपड़ी में भी प्रसन्न है, खुश है। अच्छा बताओ, खुशी किसे कहते हैं? हैप्पीनेस क्या है? प्रसन्नता क्या है? आप किसे प्रसन्नता मानते हैं? बहुत बड़ा आपका घर हो तो आप खुश? तो जिनके बड़े घर हैं पूछो उनसे कि वो बहुत खुश हैं। जिनके बच्चे हैं क्या वो खुश? तो क्या जिनके बहुत सारे बच्चे हैं पूछो उनसे वो खुश हैं? बहुत पैसा है जिनके पास वो खुश हैं? खुशी का पैसे से, घर से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा बताओ, छोटे छोटे बच्चे ज्यादा खुश रहते हैं कि बूढ़े लोग ज्यादा खुश रहते हैं? क्यों? बच्चों के पास तो पैसा भी नहीं है, बच्चे तो कुछ समझते भी नहीं है, लेकिन खुश है ना? बोलो हाँ। मतलब आपकी जिंदगी की जो यात्रा थी वो कहां से स्टार्ट हुई थी? सुख से कि दुख से? बचपन सुख से भरा है कि दुख से भरा है ना?
खुशी से भरा है कि गम से? हाँ, आपकी यात्रा ईश्वर ने तो खुशी से की थी। जाओ बेटा, इस खुशी के राह पर चलो। लेकिन वो खुशी का रास्ता कब आपसे छूट गया, कहां रह गया, पता ही नहीं चला। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय हाय करते लोग भाग गए। पैसा कमाना बुरा नहीं है, पैसा बहुत कमाना चाहिए, पर पैसा क्यों कमाना चाहिए, उद्देश्य क्या है, क्यों होना चाहिए पैसा? बताओ, पैसा क्यों होना चाहिए, क्यों होना चाहिए पैसा, क्यों कमाना चाहिए पैसा? पैसे से महंगी महंगी शराबें भी तो आती हैं, पैसे से महंगी महंगी वैश्याएं भी तो आती हैं, और लोग पैसे कमा के महंगी महंगी शराब पी रहे हैं, महंगे महंगे शौक कर रहे हैं, वैश्याओं के साथ घूम रहे हैं। पैसा आ जाए तो क्लबों में जाके मुजरा कर रहे हैं। बोलो हाँ। तो आजकल लोग पैसा क्यों चाह रहे हैं? मुजरा करने के लिए, क्लबों में जाके पराई औरत के कंधे पे हाथ रख के नाचने के लिए। क्यों जी, बात सही है? पैसे का उपयोग क्या है? तुम्हारे पैसे ने तुम्हें वैश्या ही तो बनाया है। पैसा रावण के पास बहुत था। राम ज्यादा पैसे वाले थे कि रावण ज्यादा पैसे वाला था? लेकिन रावण की लंका ने रावण को चरित्रहीन बना दिया कि नहीं? बोलो। पैसे से बच के रहना बाबा। पैसा में गुण कम है, पैसे में दोष ज्यादा है। हम ये नहीं कहते कि पैसे ना कमाओ, खूब पैसा कमाओ, पर भगवान से ये प्रार्थना रोज करो दिन में 4 बार कि प्रभु इस धन को आपने दिया है, दोषों से बचाइएगा। क्योंकि ये पैसा सबसे पहले, चाहे स्त्री के पास पैसा आए चाहे पुरुष के पास पैसा आए, तो पैसा सबसे पहले उसे वैश्यालय ले जाता है। हाँ या ना? चरित्रहीन बनाता है पैसा। ये पैसे का पहला दोष है। जिस पर भगवान की कृपा है ना, वो पैसा पाके बच गया चरित्रहीन होने से। वरना 99.99% लोग पैसे पाकर सबसे पहले चरित्रहीन भये हैं। ये बात सही है कि गलत है? बोलो हां कि ना। तो पैसे का पहला दोष, रावण जैसा ज्ञानी नहीं बचा तो तुम कितना पढ़े हो? क्यों? रावण जैसा ज्ञानी पैसे पाके चरित्रहीन हो गया। इसलिए पैसा पहले इन बच्चों से पूछो, जब आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई कर लें या करते रहें, दौरान पूछो कि बेटा तुम पढ़ रहे हो, क्या बनोगे पढ़कर? पैसा कमाओगे, किसके लिए कमाओगे? उद्देश्य बताओ। एक कागज उठाना आज शाम को आप लोग, और उस पर लिखना कि आपको पैसा, आप कहते हो ना हे भगवान पैसा दे दो, हे भगवान पैसा दे दो। एक कागज में लिखना कि आपको पैसा मिल जाए, तो उसका करोगे क्या? वो कागज में लिख करके भगवान को चेक कराना, वो कॉपी। जैसे हम टीचर को कॉपी चेक कराते हैं ना, कुछ लिख के एग्जाम देते हैं, कॉपी जमा हो जाती है, नंबर बाद में। एक कागज उठाना, लिखना कि हमें पैसा आएगा तो क्या करेंगे, कितने की शराब पिएंगे, कितना का क्लब में जाएंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या क्या करो। जो बुरे विचार हैं वो भी लिखना, जो अच्छे विचार हैं वो भी लिखना, और चेक कराना अपनी कॉपी भगवान को, प्रभु चेक करिए, देखिएगा कि आपके मन में क्या चल रहा है। बच्चों को क्यों पैसा चाहिए? पैसा पाके 20-20 रुपए की, 50-50 रुपए की, 100-100 रुपए की सिगरेट ही तो पी रहे हैं तुम्हारे छोरा छोरियां। हाँ या ना? फिर आप में से कितने लोगों ने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी है? सबने सुनी है? तो सुनो, फिर से मैं एक जरा सी लाइन दोहराता हूं सत्यनारायण भगवान की कथा की। एक मैं बोलूंगा, आगे का आप बोलना। आप सबको याद है ना सत्यनारायण भगवान की कथा? सुनो।
एक पंडित जी सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। पूजा पूरी हुई तो प्रसाद बांटने बाहर निकले तो एक लकड़हारा, लकड़ी का गट्ठा वहीं पे रखा और पंडित जी ने उस लकड़हारे को प्रसाद दिया, पंजीरी का। पंजीरी समझते हो ना? पंजीरी का प्रसाद दिया और पंजीरी का प्रसाद लकड़हारे ने खाया। लकड़हारे ने खा के पानी पिया। महाराज ये क्या था? पंडित जी ने कहा आज मेरे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा थी, तो क्या ये कथा मैं भी कर सकता हूं? किसने पूछा? लकड़हारे ने। तो लकड़हारे ने जब ये पूछा कि क्या मैं भी सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकता हूं, पंडित जी ने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। लकड़हारे ने लकड़ियां सिर पे रखी जंगल की और बाजार बेचने गया तो आज उसे बाजार में लकड़ियों के दाम दूने लिखा है। आज उसे लकड़ियों के दूने दाम प्राप्त हुए। आज उसे लकड़ियों के दूने मतलब 10 की बिकती थी तो आज 20 रुपए की बिक गई। 20 रुपए की लकड़ियां बिकती थी तो आज 40 रुपया की बिक गई। उसने लकड़ियों के दूने दाम पाए। अब मुझे आपसे यह पूछना है कि आज उसके लकड़ियों के दूने दाम क्यों उसे प्राप्त हुए? क्योंकि उसके विचार बदल गए। क्या बदल गए? अभी तक विचार क्या था कि जो पैसा मिलेगा मेरे काम आएगा, लेकिन आज विचार था कि जो पैसा मिलेगा वह भगवान के काम आएगा। किसके काम आएगा? तो जब आप ये विचार से पैसा कमाते हो कि जो पैसा कमाऊंगा उससे भगवान की या भगवान के भक्तों की सेवा होगी, तो आपकी कमाई जस्ट डबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां आप क्लियर हैं कि आप कमा किसके लिए रहे हैं। लेकिन जहां आप क्लियर नहीं होते, जैसे आप लोग, बहुत सारे लोग यहां बैठे हैं ना, बहुत सारे लोग यहां क्लियर नहीं है कि हम क्यों कमा रहे हैं, हम परेशान क्यों हैं। भाई आप में से बहुत लोग कहेंगे महाराज जी हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत परेशान हैं। आप एक कागज उठाइए फिर से और अपनी परेशानी कागज में लिखिए। क्या परेशानी है आपकी? देखो, एक होती है जरूरत और एक होती है इच्छा। फिर से मेरे संग बोलो, एक होती है और एक होती है। एक इच्छाएं हैं, एक जरूरतें हैं। बताओ, जरूरतें पूरी हो सकती हैं कि इच्छाएं पूरी हो सकती हैं? हमारी जरूरत क्या है बताओ जरा? हमारी जरूरतें हैं 4, है ना मैया? मैया, हमारी जरूरतें कितनी हैं? रोटी, बोलो, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, ये हमारी जरूरत है। ये हमें होनी चाहिए। रोटी सबके घर हो, कपड़ा सबके पास हो, मकान सबके पास भगवान दे रहने के लिए, और बच्चे पढ़ लिख जाएं, इतना पैसा हो, किसी के आगे हाथ ना पसारना पड़े कि भैया बच्चों की फीस भरने के लिए जरा तुम मदद कर दो। इतना पैसा भगवान करें सबके पास हो। तो रोटी, कपड़ा, मकान सबको, शिक्षा सबको में, ये जरूरतें हैं, ये नीड है, मिलनी चाहिए। लेकिन इसके बाद है इच्छाएं। क्या है इसके बाद? अब इच्छाओं में क्या क्या आती है जरा गिनाओ। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा तो आ गई जरूरतों में। इच्छाओं में क्या क्या है? हां, मेरे पास घर हो, ये तो मेरी जरूरत है, लेकिन मेरे पास बहुत बड़ा घर हो, ये इच्छा। मेरे पास कपड़ा हो, ये जरूरत है, पर मेरे पास ब्रांडेड कपड़ा हो, ये इच्छाएं हैं। मेरे गले में मंगलसूत्र हो, ये जरूरत है, लेकिन मेरे गले में इतना बड़ा मंगलसूत्र हो, इतना बड़ा पेंडल हो, ये इच्छाएं हैं। और जरूरत तो केवट की पूरी हो गई, जरूरत माता शबरी की पूरी हो गई, हां या ना? जरूरतें जंगल में राम जी की पूरी हो गई 14 साल में।
जरूरतें जंगल में भी पूरी हो सकती हैं, लेकिन इच्छाएं लंका में रहने वाले रावण की इच्छाएं पूरी ना हो पाई। वनवास में रहने वाले राम की जरूरतें पूरी हो गईं, लेकिन लंका में रहने वाले रावण की इच्छाएं पूरी। इसलिए जीवन को जरूरत के हिसाब से जियो, इच्छाओं के हिसाब से नहीं। जरूरतें पूरी कर पाओगे, इच्छाएं तुम्हारे बाप दादे पूरी ना कर पाए, तुम ना पूरी कर पाओगे। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। कोई अंत है? बोलो। इसलिए आप डिप्रेशन में क्यों चले गए? क्योंकि आपने इच्छाओं के हिसाब से जीना स्टार्ट कर दिया। काश आप जरूरतों के हिसाब से जीते होते। यदि आप पहले के लोग जीते थे ना जरूरतों के हिसाब से, इसलिए वो हैप्पी थे, खुश थे, डिप्रेशन नहीं था। आज जरूरतों के हिसाब से लोग जी रहे हैं। इच्छाएं तो लगभग सबकी पूरी हैं आजकल। आजकल लोग कहते हैं हम पेट के लिए कमा रहे हैं। पेट के लिए नहीं कमा रहे हो, तिजोरियां भरने के लिए कमा रहे हो। पेट तो सबका भरा है, कौन भूखा है? इसलिए हम आपसे कहते हैं पैसा कमाओ, पहले ये देखो कि कमाने के पीछे वजह क्या है। अब जैसे ये दास अनिरुद्ध है, हम पैसे कमाते हैं। हमारा पैसा कमाने के पीछे की वजह जानते हैं आप सब लोग। हमारा पैसा कमाना जरूरी इसलिए होता है, आपके लिए भी पैसा कमाना जरूरी है, क्योंकि आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं। लेकिन जब उनके लिए भरपूर है तो अब खुश रहो ना, संतुष्ट रहो ना। हम कमाते हैं किसके लिए? आपकी एक मां है, ये दास अनिरुद्ध की 290 वृद्ध माताएं गौरी गोपाल में रहती हैं। आप कमाते हो एक मां के लिए, ये दास कमाता है 290 माताओं के लिए। आपको एक मां की दवाई की फिक्र है, हमें 290 माताओं की दवाई की चिंता है। चिंता नहीं, चिंता एक व्यवहारिक शब्द है यहां पर कि भाई हमें भी परिवार की चिंता है। तो हमारा परिवार 290 माताओं का है। मेरा तो क्लियर है ना कि मुझे किसके लिए कमाना है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जटायु जी के पंख कट गए। किसने काटे थे? क्यों काटे थे? क्योंकि जटायु सीता मां को बचाने गए थे। जब रावण लेके गया ना, तो रावण से भिड़ गए जटायु। ए रावण दुष्ट, खड़ा हो जा, तू मेरी बेटी को छू रहा है, मैं तुझे मारूंगा। जटायु ने पंख का प्रहार रावण की खोपड़ी पर किया, रावण बेहोश हो गया। रावण को होश आया, कृपाण निकाला, जटायु के पंख काट दिया। जटायु ने कहा, किसी ने जटायु से कहा, जटायु क्या तुम्हें पता नहीं था कि रावण इतना बलवान है? पंगा लोगे तो पंख तो कट ही जाएंगे, मर जाओगे। अब तो देखो तुम मर जाओगे, पड़े हो ना जमीन पर। जटायु ने कहा, भैया मर जाऊंगा तो मुझे तसल्ली है, मैं पक्षी हूं। लेकिन जब सीता मां पुकार रही थी ना, तो इंसानों ने भी सुनी थी उनकी पुकार, पर किसी इंसान ने सीता मां के लिए रक्षा के अपने हाथ नहीं बढ़ाए। कम से कम मैंने पक्षी होकर हाथ पर हाथ रख के बैठने से अच्छा था कि एक नारी के सम्मान और उसकी रक्षा के लिए मर जाऊं। तो मैं मर गया, और मैं सीता मां के लिए मरा ना, तो मुझे भगवान। अब लोग बोले कि तुम भगवान के पास कैसे जाओगे? बोले जटायु जी कि जो सेवा के लिए मरता है ना, उसे भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, स्वयं भगवान चलकर के उसके पास आते हैं। इसलिए जटायु के पास राम आए, जटायु राम के पास नहीं गए।